हेलो गाइस एंड वेलकम टू लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेपाल। नेपाल बन गई है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। ये होता क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके आंकड़े भी आपको शेयर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बताने वाले हैं श्रीलंका जो है वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में स्लिप कर गई है, तो इसके मायने क्या रखते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2021 वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन के बेस पर इनकम लेवल की गणना होती है। किस देश की कितनी इनकम है उसके ऊपर उसकी गणना होती है वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन के अनुसार। नेपाल की जो इकोनॉमी है वो हायर कैटेगरी पे मूव कर गई है और वो लोअर मिडिल इकोनॉमी बन चुकी है। वहीं श्रीलंका जो है उनकी इकोनॉमी डिप की है और वो लोअर कैटेगरी में आ गए हैं, जिस लेवल पे वो थे लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बन गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये होता क्या। हर साल वर्ल्ड बैंक कुछ आंकड़े जारी करती है जहां पर कंट्रीज को क्लासिफाई किए जाते हैं 4 इनकम ग्रुप्स में, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम। अब ये जो क्लासिफिकेशन है अक्रॉस द ग्लोब जितने भी कंट्रीज है 1 जुलाई तक इनको अपडेट किया गया है। रिसेंट डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि 1 जुलाई को आया है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये एटलस मेथड के द्वारा किया जाता है और वर्ल्ड बैंक जो है एटलस मेथड को 1993 से ही एस्टिमेट कर रहा है साइज ऑफ द इकोनॉमी और उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। एटलस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है किसी भी कंट्री की उसको कन्वर्ट किया जाता है करंट यूएस डॉलर्स में। जैसे मान लीजिए कि $1 की कीमत 70 रुपये या 72 रुपये जो भी है मार्केट के रेट, उसके हिसाब से वो क्लासिफाइड होते हैं। तो एटलस मेथड के अंदर जो ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जो पूरी कंट्री की इनकम है नेशनल इनकम, उसको कन्वर्ट किया जाता है यूएस डॉलर्स में। अब 2020 के क्लासिफिकेशन के अनुसार इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम ही रिमेन की है, यानी कि हम लोगों ने कोई फार ग्रोथ अचीव नहीं करी है। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमी वैसे भी डिप कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर इनकम इनइक्वलिटी बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पर जो चौंकाने वाला आंकड़ा है, नेपाल जो है 2 साल पहले तक यानी लगभग 22 मई 2018 तक नेपाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगले 10 सालों के अंदर वो टारगेट रखती है कि वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री बनेगी। लेकिन नेपाल ने सिर्फ 10 सालों नहीं बल्कि 2 सालों के अंदर इस टारगेट को अचीव किया है और लोअर इनकम कंट्री की कैटेगरी का दर्जा हासिल किया है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री बनने के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अनुसार जो जीएनआई है पर कैपिटा यानी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा की, वो लगभग $1036 टू 4445 तक होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो लगभग 1036 से लेकर 4045 तक होना चाहिए। 4045 तक आपका इनकम होना चाहिए। अब नेपाल जो है वो मार्जिनली इस आंकड़े को क्रॉस कर गया है 2019 को और उसने अचीव करी है इस ग्रुप को USD 1090 तक, यानी जो स्टैंडर्ड्स हैं 1036 से लेके $4045 तक, उसके आंकड़े को क्रॉस किया है नेपाल ने। और 2019 का जो आंकड़ा कहता है कि नेपाल की जो अभी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो 1090 है। इसके साथ ही जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है और इसकी जो जीएनआई है पर कैपिटा जो स्टेट सेट की गई है वो है 4046 से लेकर 12535 तक। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर चूंकि इंटरनल क्लैशेस हो रहे हैं श्रीलंका के अंदर, खासकर पिछले साल बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए थे, टेररिस्ट अटैक भी हुए थे और उससे पहले भी वहाँ पर कई सारी रिलीजियस ग्रुप्स के द्वारा टेंशन्स राइज करते हैं, जिसके कारण श्रीलंका लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन चुकी है अपर मिडिल इनकम कंट्री से। यानी ये बहुत बड़ा डिप है। मान लीजिए कि अमेरिका ईरान बन गया या फिर ईरान अमेरिका बन गया, ऐसा आप इसको एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। इसके साथ ही जीएनआई पर कैपिटा जो है वो श्रीलंका की डिप कैसे करी है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं 4046 से लेकर 12535 तक पर कैपिटा इनकम की, वो अब डिप कर गई है और जो श्रीलंका की जीएनआई है पर कैपिटा 2019 के आंकड़े तक वो 4020 हो गई है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक कंट्री के लिए गुड न्यूज़ है, दूसरे कंट्री के लिए बैड न्यूज़। फ्रेंड्स, एक बात की यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी कि जो 2 सालों में नेपाल ने अचीव किया है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। चूँकि आजकल मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी नेगेटिविटी फैल रही है नेपाल को लेकर, तो यहाँ पर एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है नेपाल से। इसके साथ ही जो श्रीलंका है, हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी सिचुएशंस कब सही होंगी, लेकिन हम ये आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में श्रीलंका भी अपना टैग वापस से हासिल करे जो उन्होंने अपर मिडिल इनकम कंट्री का हासिल किया था। फ्रेंड्स, आज के हमारे MCQ सेगमेंट में क्वेश्चंस हैं,
that which digital platform of the Indian government won 2 awards as the prestigious Global Leadership Summit COP-X 2020? कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाए गए हैं उन्होंने प्रेस्टिजियस ग्लोबल लीडरशिप समिट के अवार्ड हासिल किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं माई गवर्नमेंट कोरोना, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है माई गवर्नमेंट कोरोना है। इसके साथ ही जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक डिस्प्यूट पैटर्न बनाया गया है कंट्रीज़ के टैरिफ्स को मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स में। तो ये कौन सी कंट्री में किया गया, इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और चाइना। फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंडिया। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।